हरे कृष्णा। तो आप लोग का स्वागत है। तो आज पूरा विश्व नया साल सेलिब्रेट, हरे कृष्ण, आज पूरा विश्व नया साल सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज का हम लोगों ने टॉपिक चूज किया है फ्रॉम रेजोल्यूशन टू रिवोल्यूशन। फ्रॉम रेजोल्यूशन टू रिवोल्यूशन। नए साल पर सभी लोग बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं ना। आप लोग में से कई लोग लिए होंगे शायद। कितने लोग लिए? हाथ उठाएंगे। सर पे घुमा लिए। यस, आशुतोष लोग लिए। और कौन लिए? खतरनाक युवा है आजकल तो। नो रिवोल्यूशन, नो रेजोल्यूशन, नो रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन समझना है ना, कुछ नया साल में नया करना है। तो कितने लोग नए साल में नया चीज करने के सोचे हैं कि सोचेंगे? ठीक है, दो लोग का, 2-3 लोग का और हाथ उठा। यस, बहुत अच्छा। आपका भी हाथ ऐसे करूंगा लेकिन हम लोग, अच्छा कितने लोग पिछली बार कुछ लोगों ने रेजोल्यूशन लिया था कुछ नया करने का? कितने लोग पिछली बार? हाथ उठाएंगे थोड़ा। कितने दिन चला था? कितने दिन फॉलो किए थे आप लोग? कितने दिन? आप माता इधर से बताए मेरे, कितने लोग पिछली बार कुछ लिए थे आप लोग नए साल में ये करें? कुछ नहीं किए। डेड। युवा के अंदर जोश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोश है, कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का। डेड है, ये निष्क्रिय युवा नहीं होना चाहिए। बुरा मत मानेगा, नपुंसक युवा। क्या वीर्यवान युवा नहीं है आज का युवा। समाज में कुछ करना है, मुझे कुछ करना है समाज के लिए। हाँ, वो जो जोश होना चाहिए कुछ कर गुजरने का, वो नहीं हो रहा है। डेड हो गया है। जानते हो क्यों? कौन बताना चाहिए क्यों डेड होता जा रहा है समाज आज? बताइए। नहीं, स्वार्थ है। और कोई बताना चाहेगा? हैं? डिले करता है। अच्छा, और कोई बताइए। निष्क्रिय क्यों हो रहा है? नपुंसक क्यों हो रहा है आज का युवा? युवा में केवल आप लोग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। नपुंसक क्यों हो रहा है? अच्छा होता है। आलस क्यों हो रहा है? आलस के कारण क्या है? अज्ञानता। बहुत अच्छा, बहुत क्लोज गए हैं आप। अज्ञानता क्यों है? हैं? बहुत अच्छा। सही मार्गदर्शन नहीं है। ताली बजाइए इनके लिए। अरे हैं? देखिए, इस संसार में, आपका नाम अभिषेक, इस संसार में हर चीज को चलाने के लिए एक गाइड मैनुअल और एक गाइडर होता है। या तो गाइड मैनुअल या तो गाइडर। लेकिन आजकल समाज को चलाने के लिए क्या गाइड कर रहा है बताइए? कोई गाइड मैनुअल है? आज तो अभिषेक जी, आप कैसे, हाउ यू प्रोग्रेस इन लाइफ, यू हैव एनी रूट मैप? आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, आपका कोई रूट मैप है आपके पास? यस, मार्गदर्शक होते और क्या होगा? हम स्वयं अपने आपको गाइडर बनना है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही पढ़ाई कीजिए, आप ही एग्जाम दीजिए। आप ही पढ़ाई किए और आप ही क्या कीजिए? एग्जाम दे। तो कितने मार्क देंगे आप? 10 में 10, 100 में 100 नंबर दे देंगे। कम क्यों आने चाहिए यार? मैं कम तो नहीं किसी से। लेकिन जो गाइडर होता है वो सच में जेन्युइन आपके अंदर जो कमी होती है निकाल के लेके आता है। गुरु कुंभ समान है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोड़। जो गुरु होता है कुंभ के समान,
हैं, कुम्हार के समान होता है। गुरु किसके समान होता है? कुम्हार। और जैसे कुम्हार होता है, जब मिट्टी का पात्र बनाता है तो उसमें से जबरदस्ती एक एक तिनका तिनका निकालता है, गड़े गड़े काड़े खोर। आज के युवा की लाइफ में गाइडर न होने के कारण से, गाइडेंस तो बहुत, यूट्यूब आ गया इतना बड़ा गाइडर, यूट्यूब बाबा है वो भी गूगल बाबा नहीं, मत बताइए। अरे उनका बाप आ गया, चैट जीपीटी बाबा आ गया चैट जीपीटी बाबा आ गया। बट ही कैन नॉट पनिश यू, ही कैन नॉट चस्टाइज यू। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और चैट जीपीटी, they cannot chastise you because they are not person, they are dead matter. The youth need guidance. How to use each and everything in my life. Nothing is bad, nothing is good. It depend on our consciousness or depend on our consciousness to use, depend on our utilization that make good or bad. कुछ गलत सही नहीं होता है, ये हमारे चेतना के ऊपर निर्भर करता है, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे गलत कर रहे हैं। और उस कौन बताएगा? एक गाइडर बताएगा, गुरु। गुरु हर व्यक्ति के लिए नितांत 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 आवश्यकता है गुरु की। गुरु नहीं है तो गुरु किसी को मान लेना चाहिए, जैसे एकलव्य थे, द्रोणाचार्य ने रिजेक्ट कर दिया। द्रोणाचार्य जी ने रिजेक्ट किया, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एज ए डिसाइपल। देन ही मेक द आइडल ऑफ द द्रोणाचार्य, वो अपने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया, उन्हीं के आगे प्रैक्टिस किया। और इतना प्रैक्टिस किया गुरु के आगे कि अर्जुन से भी एक्सपर्ट हो गया। तो एक्चुअल नए साल में हर व्यक्ति को, आज पूरे भारत को एक गाइडर की आवश्यकता है, एक एक गाइडर की आवश्यकता है, जो उसके हर जीवन के एक एक चीज को गाइड कर सके। तब हमारा ये जो नाव है वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। जिंदगी एक नाव के समान है। जिंदगी, जीवन क्या है? नाव के समान। लेकिन दुर्भाग्य है कि न हमको कोई बताता है इस गुरु की इंपॉर्टेंस के बारे में, न हम उनकी बातों को सीरियस लेते हैं। क्यों? बिकॉज वी डिड नॉट गेट एनी एसोसिएशन ऑफ द गुरु, वी डिड नॉट गेट एनी पर्सनल गाइडेंस ऑफ द गुरु, वी डिड नॉट वांट टू एसोसिएट विथ आवर गुरु। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, कि हाउ टू अप्रोच गुरु, हाउ टू टेक गाइडेंस फ्रॉम गुरु, वी डिड नॉट नो। लेकिन हम गुरु सोचते हैं आध्यात्म में केवल गुरु होता है, नहीं, केवल आध्यात्म नहीं। ये गुरु जो होता है, स्पिरिचुअल जो लीडर होता है, आपको हर जीवन में परफेक्ट बना सकता है इफ यू आर रेडी टू फॉलो हिम। अगर आप फॉलो करने के तैयार, तो हमारा इसलिए जीवन में बहुत आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है गाइडर की। और भारत के एक एक युवा, जानते हैं, भारत का एक एक युवा पूरे ब्रह्मांड का लीडर बन सकता है। इतनी शक्ति है युवा शक्ति में भारत के। क्यों? भारत भूमि जो है वो तपोभूमि है। भारत भूमि ऋषियों की भूमि है। न तपस्या करते हैं, न ऋषियों की बात मानते हैं। और किसकी बात मानते हैं?
आजकल के जो यूट्यूब, फेसबुक, इनका बात मानते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, रिसर्च हुआ है, जितना हम इस डेड मैटर के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इसका संग करेंगे, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। एक्चुअली बताया ना, प्रश्न उठाना, हम इतने निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं? एक तो अभिषेक जी ने बताया गुरु गाइडेंस, और दूसरा इस डेड मैटर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मैटर के साथ डीलिंग करने के कारण से हमारे अंदर नपुंसकता आ रही है। क्या हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं? ये हो जाएगा एक दिन, मेरा भी वीडियो वायरल हो जाएगा एक दिन मेरा भी वीडियो क्या हो जाएगा? ख्याली पुलाव। हार्ड वर्क नहीं, चांस वर्क पर कार्य कर रहे हैं हम लोग हार्ड वर्क नहीं। ये जो नया साल है, ये नए साल में हमको नया हृदय लेके आना है। क्या हृदय? वो है हृदय क्रांति का हृदय। कौन सा हृदय? क्रांति का हृदय, जो हमारे जीवन में क्या कर सके? क्रांति लेके आ सकते। इस रेजोल्यूशन नहीं, इस नए साल में हमको डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। एटलीस्ट कुछ ना कुछ मत फॉलो करो, हमारे पास भी मत आओ। आ जाओगे तो बहुत कृपा रहेगी, मत आओ। कम से कम आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी तो बात सुनो यार। नहीं सुनते उनकी बात उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कम से कम किसी न किसी को, व्यक्ति को आज के दिन फर्स्ट मैं निवेदन है कि आप, एक व्यक्ति जो बोल देगा वो मैं करने को तैयार हूं, कुछ भी हो जाए वो करने को तैयार हूं, ये रिजोल्यूशन है ना। तो कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाए। पक्का कुछ लोग तैयार हैं, 30%। किसी न किसी एक व्यक्ति को मैं अपने जीवन का गाइडर स्वीकार करूंगा। वो जो बोलेगा, गाय को अगर भैंस बोलेगा तभी स्वीकार करूंगा, ऐसे तो बोलेगा नहीं गाइडर। हम सोचेंगे एक व्यक्ति को गाइडर मानो। इस डायरेक्शन, रिजोल्यूशन नहीं, डायरेक्शन। मैं जो भी करूंगा, मैं एक स्पिरिचुअल लीडर से पूछ करके क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा, आगे बढ़ूंगा, हर चीज लीडर से पूछ करके। तो इसलिए क्योंकि समय बीतता जा रहा है। क्या बीतता जा रहा है? समय। इसलिए भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय के 3 नंबर श्लोक को बोलते हैं, क्या? कालो कलताम अहम, हे अर्जुन, आई एम द टाइम। मैं क्या हूं? समय हूं। मैं, हमारा समय है, समय हूं। समय मतलब भगवान को देखने के लिए, अगर आप टाइम को देखोगे तो भगवान टाइम है। भगवान खुद बोल रहे हैं, टाइम गुजर रहा है मतलब भगवान आपके आगे निकल रहे हैं, आपके आगे से निकल रहे हैं। इसलिए टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज द कृष्णा। इफ यू थिंक टाइम इज द मनी, कई लोग बोलते समय ही धन है, टाइम इज द मनी। मनी की तरह देखो तो कोई फायदा नहीं होगा। इफ यू थिंक टाइम इज द कृष्णा, टाइम इज द गॉड, गॉड में श्री कृष्णा, तब क्या होगा? देन यू गिव द वैल्यू टू टाइम। इसलिए जीवन में जो आवश्यकता है, अपने एक एक पल को, एक एक क्षण को डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की शुरुआत होती है समय से। किस शुरुआत होती है? समय से। इसलिए आज के जो युवा की सबसे बड़ी क्राइसिस है, युवा की सबसे बड़ी क्राइसिस, वो क्राइसिस क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं? युवा की क्राइसिस, सबसे बड़ी क्राइसिस। इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं भगवान, देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत् नामुह्यते। कोई बोल सकता है मैं स्टूडेंट हूँ, कोई बोल सकता है मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अलग अलग आइडेंटिटी अपने पहचान कर सकते हैं। यह हमारी पहचान नहीं है, यह हमारे शरीर की केवल पहचान है। यह हम सब रोल अदा कर रहे हैं। वी आर एक्टिंग, वी आर एक्टर, वी आर नॉट रियल पर्सन। हम रोल अदा कर रहे हैं। क्या कोई घर में अभी रोल है बेटे का, कुछ दिन के बाद बड़े हो जाओगे तो पति का रोल, कुछ दिन बाद पिता का रोल, कुछ दिन के बाद ऑफिस में एम्प्लॉय का रोल, अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। और हर मोमेंट में हमारा एक्टिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, एक्टिंग रोल चेंज हो रहा है हमारा। तो हम सब रोल अदा कर रहे हैं। एक्चुअली ये रोल नहीं, वी आर सोल। हम आत्मा है। इसलिए भगवान भगवद गीता की शुरुआत में ही बोलते हैं, जैसे ही भगवान ने अर्जुन को शिक्षा देना शुरू करते हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो तुम अर्जुन हो, फर्स्ट पहचानो तुम हो कौन। डायरेक्शन की दूसरा स्टेज है कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट हु एम आई। दूसरा स्टेज डायरेक्शन का। तो आप हो कौन? गढ़ी गढ़ी काढ़े खोड़, गुरु जो होता है अंदर से बताता है आप ये हो। नहीं 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 गुरु जी आप नहीं जानते हो, मैं अपने आप को जानता हूं। अरे गधे सुन, यू आर नॉट दिस, यू आर दिस। हम सोचते हैं कि ये है ये है ये है। नो, बताता है गुरु, बताता है वैदिक शास्त्र, वैदिक शिक्षाएं हमको बताता है हम कौन हैं। और जब हम उसको पहचान के कार्य करते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? आगे बढ़ता है, सक्सेसफुल होता है। तो हम अपनी पहचान गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमारा दिशा क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे आप अंधेरे में सांप को, रस्सी को सांप समझ लिया, क्या सांप को रस्सी समझ लिया तो बचेंगे आप? बताइए। अंधेरे में सांप को अगर रस्सी समझ ले तो कोई बचेगा? बताइए माताजी, बचेंगे आप बचोगे? बताइए बताइए। सांप का कहा बेटा तेरे दोस्ती करते हैं। बस एक बार जय श्री राम हो जाएगा आपको। तो उसी तरह से हम अपनी पहचान, हम अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को भूल गए हैं। हु आर यू? इसलिए अर्जुन भी निष्क्रिय हो रहे थे, अर्जुन के अंदर भी चेतना विहीन हो रहे थे, नपुंसक हो गए थे। भगवान अर्जुन को बोलते हैं क्लैब्य माम अस्मतः गतः। हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर एक क्लैब्य में नपुंसकता आई कहां से आई? भगवत गीता की शुरुआत नपुंसकता से ही होती। भगवान बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं अर्जुन? तुम तो इतने बड़े धुरंधर आदमी हो यार। तुम तो इतने बड़े धुरंधर आदमी हो यार। अब बड़े बड़े कहें मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। अभी तो ये बोल रहे थे, जैसे हम लोग है ना, हम लोग बोलते हैं पाकिस्तानियों को मार देंगे, इनको मार देंगे। जब आएगा कौन है भैया आप, माफ कीजिए भैया। दिस इज रियल, हमारा रियल सिचुएशन है, ये हमारा वास्तविक स्थिति है। क्यों? अर्जुन के अंदर भी ऐसा था। अर्जुन ही बोल रहे थे मार दूंगा, लेकिन जैसे ही लड़ने की बात आई हाथ कांपने लगे। अर्जुन के हाथ क्या होने लगे? कांपने लगे, गला सूखने लगा। अर्जुन फुल्ली स्किल्ड पर्सन थे। अर्जुन क्या थे? फुल्ली स्किल्ड पर्सन थे। कोई ऐसी योग्यता नहीं थी जो अर्जुन के अंदर नहीं थी।
आज हमारे पास सब कुछ है, या एक रूप में ये सब कुछ दबाइए इतना कुछ हो जाएगा, बटन दबाइए सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन के अंदर नपुंसकता आ गई थी। उसी तरह से आज हमारे अंदर नपुंसकता आ गई है। क्यों? अर्जुन के अंदर, अर्जुन के पास कोई गाइडर नहीं था। अर्जुन के पास क्या? कोई गाइडर नहीं था। तो अर्जुन ने दो कार्य किया। ही शेयर हिज हार्ट। अर्जुन ने दो कार्य किए। क्या? वो अपना हृदय को शेयर किए, और दूसरा ही इमीडिएटली एक्सेप्ट कृष्णा एज ए स्पिरिचुअल मास्टर। इसको बोलते हैं कम से कम क्राइसिस मैनेजमेंट। नहीं, जैसे होता है एग्जाम आता है, क्या करूं क्या करूं, भैया अब फेल होने वाला हूं, गला सूख रहा है, क्या होगा क्या होगा, पिटाई होने वाली है, क्या होगा क्या होगा, भैया लेके आओ कि किसका नोट्स है, कौन टॉपर है कॉलेज का, उसका नोट्स प्रिंट करते हैं, पढ़ने लगते हैं, रात को पढ़ते हैं प्रिंट करके नोट्स। क्राइसिस। हाँ, जाके एग्जाम देते, हाँ पास हो गए यार। ये क्राइसिस मैनेजमेंट करते, कम से कम पास तो हो जाएंगे। उसी तरह से आज हम सब लोग भी अर्जुन की तरह नपुंसक हो गए। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हार्ट शेयर करने को। अर्जुन अपने हृदय को बोलते हैं, हृदय को बोलते भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, और मैं कैसे मारूं इनको। जैसे हार्ट शेयर करते हैं, रोने लगते हैं अर्जुन। जैसे अर्जुन की स्थिति, उसी तरह से आज के मैक्सिमम युवाओं की स्थिति है। दे आर वेरी मच कैपेबल, बट कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ो, ये नीड गाइडेंस। तो अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को अपना गुरु बनाया, तुरंत बनाया, लेट नहीं किए गुरु अर्जुन, तुरंत बनाया, लेट नहीं किए। एक एक प्रश्न पूछे अर्जुन, भगवान सब डाउट क्लियर किए। जब अर्जुन उत्तर देना शुरू करते हैं भगवान, तो यही सबसे फर्स्ट उत्तर देते हैं भगवान। क्या? हे अर्जुन, सबसे पहले तुम पहचानो, युद्ध तो गया भाड़ में, छोड़ो हटाओ युद्ध को, युद्ध साइड में करो। सबसे पहचानो, सबसे पहले ये पहचानो, हु आर यू, रियल आइडेंटिटी। एक्चुअली में हु आर यू, कौन हो तुम? भगवान ने यही बोला, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमार्यमनम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत न महिते। हम इस शरीर में रहते हैं, ये देह है, ये क्या है? देह। दिस इज द बॉडी, ये शरीर है। और इस शरीर के अंदर एक व्यक्ति रहता है, उसको बोलते हैं देही, या उसको बोलते हैं सोल। तो सोल ने ये शरीर धारण किया है, ये शरीर सोल नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है। हम ये शरीर धारण किए हैं, हमारी पहचान शरीर से नहीं है। भगवान फर्स्ट शिक्षा ये है। और भगवान हंसते हैं, तुम रो हंस सोच न सोच तुम प्रज्ञावाता से भाष से अगता सुना गता सुनश्च नानो सोचंती पंडिता। हे अर्जुन, तुम जिसके लिए नहीं सोचना उसके लिए सोच रहे हो, आज जिसके लिए नहीं सोचना उसके लिए नहीं सोचे, जिसके लिए सोचना उसके लिए नहीं सोचे। हमको जिसके लिए सोचना चाहिए वो नहीं सोच, वही हमारी स्थिति है। ठीक एकदम हमारा जीवन भगवत गीता के आधार पर एकदम डिक्टो कॉपी है। भगवत गीता हमको डिवोशनल नहीं बनाता है, भगवत गीता हमको डायरेक्शन देता है, हमको रिवोल्यूशनरी बनाता है, क्रांतिकारी बनाता है। भगवत गीता केवल डिवोशन के लिए नहीं है। जब तक डिवोशन नहीं आएगा आपके अंदर,
तब तक कि आपके अंदर रिवोल्यूशन नहीं आएगा। डिवोशन से ही रिवोल्यूशन जन्म लेता है। भक्ति से ही क्रांति आती है, नपुंसकता से क्रांति नहीं आती है, भक्ति से क्रांति आती। जब तक हमारे जीवन में यह क्रांति, भक्ति रूपी क्रांति, क्या भक्ति का फर्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू फॉलो माई स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे जो गुरु हैं मैं उनको आज से जो ही बोलेंगे मैं उनको फॉलो करूंगा। वो जो बोलेंगे मैं उसको करने जाऊंगा। तो जो हमारी आत्मा का प्यास है, वो क्या है? हमको सबसे फर्स्ट प्यास, हम कौन है? देखिए हमारे यहाँ युवा लोग आते हैं, जैसे ही उनको ये पता है तो मैं आत्मा हूँ, और आत्मा की जानने मात्र से भगवान के नाम का जैसे ही जप शुरू करते हैं उनके अंदर डिवाइन क्वालिटी मैनिफेस्ट होने लगता है। वही सुंदर एक बच्चा अभी लड़कियों के पीछे भाग रहा था, अभी हमारे पीछे कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? डिवोशन से उसके हृदय का मार्जन हुआ। एक्चुअली जो हृदय परिवर्तन होता है केवल भाषण से नहीं। भाषण थोड़े समय के लिए काम आएगा, थोड़े समय के लिए काम आएगा, पैसा थोड़े समय के लिए काम आएगा, लेकिन डिवोशन वो लाइफ टाइम काम आता है। अब वो डिवोशन जगता है क्या? सबसे पहचानना, सबसे फर्स्ट चीज पहचानना, मैं कौन हूं। Who am I? Why I came here? मैं कौन हूं? मैं क्यों आया इस संसार में? Why I am suffering? यही अर्जुन पूछे, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है भगवान? अर्जुन को शिक्षा देते हैं भगवान। इसलिए आत्मा के प्यास, ये यूट्यूब, फेसबुक, आज के बच्चों को देखिए, आप एक जगह किताब रख के पढ़िए, इधर यूट्यूब रख के पढ़िए, फोन। अब किताब पर 10 बार ध्यान नहीं जाएगा, 10 बार यूट्यूब पर ध्यान चला जाएगा। बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट आवर माइंड। क्योंकि ये डेड मैटर है। क्या है? डेड मैटर। ये डेड मैटर को जब आप ओवर अपने ऊपर लेंगे तो डेड मैटर हमको भी डेड बना देता है। ये डेड मैटर हमको भी क्या करता है? डेड बनाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब खांडवप्रस्थ जब पांडव के हिस्से में आया तो वहां पर एक राक्षस आया, अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम क्या चाहते हो? मेरे पास बहुत कुछ शक्तियां हैं, तुम इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोगे क्या तुम? भगवान ने तुरंत मना किया, ये मत लेना, ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र शक्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यंत्र शक्ति, इसको मत लेना। क्यों? अर्जुन पूछे क्यों भगवान? ये कलयुग का है, तुम्हारी बुद्धि खराब कर देगा। पहले लोग हाथों पर, जुबान पर कैलकुलेट कर लेते थे, करते नहीं करते थे। आज पहाड़ा ही भूल गए, हर चीज के लिए कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो। दिमाग खाली पड़ गया है, दिमाग एकदम डेड हो गया है। याद होता था, बड़े बड़े नंबर याद कर लेते थे। जितना हम डेड मैटर के साथ यूज करेंगे, जितना हम डेड मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतना हमारी चेतना डेड होते जाएगी, नपुंसक होंगे। जोश खत्म हो जाएगा हमारे अंदर। जो जोश चाहिए, जो युवा जोश चाहिए, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जितना डेड मैटर है, जितना उसको जितना यूज कम कर सके। लाइव चीज, किताब लेके आइए, किताब पढ़िए।
बड़े बड़े जितने लोग बड़े विद्वान हुए हैं, वो किस लिए विद्वान हुए बताइए, कोई बताना चाहेगा क्यों विद्वान हुए? किताब पढ़े, किताब से लाइफ पढ़ी, किताब लेके आई पढ़ी। नहीं तो जैसे YouTube चलाएंगे उससे 90% आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 10% अगर चांसेज रहेगी तो आप बच जाओगे, लेकिन 90% क्या हो जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे अजामिल थे, अजामिल was the great Brahmana, he was a very learned Brahmana and he take the training from his father personally। अजामिल जो थे, अजामिल बुरा नहीं थे, बुरा पैदा नहीं हुए थे अजामिल, हमारे जैसे ही युवा, बहुत सुंदर युवा थे हमारे जैसे। लेकिन अजामिल क्या हुए, मिसगाइड कर दिए गए। किससे? बाय हिज ऑन सेंसेज, अपने मन के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा मिसगाइड कर दिए गए अर्जुन, सॉरी अजामिल। अगर हम अपने जीवन में, हाँ हम लोग भी अगर जीवन में सही से, हाँ अगर संगति नहीं चूज करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, मिसगाइड करें, हम लोग भी मिसगाइड करेंगे। तो आज भी अजामिल हैं आज भी अजामिल हैं, हम लोग बन जाएंगे अजामिल। जानते हो अजामिल का नाम सुने हो? कितने लोग अजामिल का नाम सुने? कई लोग सुने हैं जो यहाँ पर आते हैं, जो नहीं आते नहीं सुने होगा। कोई अजामिल बेकारा पकड़ के धुलाई हो रही है उसकी नहीं, अजामिल बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में, कल्चर्ड, सब वैदिक मंत्र याद था, सब कुछ याद था। लेकिन उस अजामिल ने एक शूद्र और शूद्राणी को संग करते हुए देख लिया। एक बार देखे अजामिल, कितने बार? ही सी ओनली वंस इन ए टाइम, एक बार देखे अजामिल, और कंटेंट गलत चल गया उनके हृदय में। एंटी जो वायरस होता है जल्दी काम करता है वो वायरस। शूद्र, क्यों शूद्र कहा गया है? क्योंकि जो व्यक्ति था खुले में स्त्री पुरुष दोनों मिल रहे थे, जो खुले में स्त्री पुरुष मिलते वो शूद्र कहलाते। तो जितना आजकल थोड़ा थोड़ा, प्रभु जी इधर आप लोग बैठे, उधर ना प्रभु इधर आके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ना उधर माताएं, आप लोग उधर दर्शन कर ले माता जी, उधर से थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, या उधर से मत बैठाइए प्रभु, इधर से बैठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उधर से दर्शन करने आ रहे हैं ना माताएं लोग, दर्शन करने आ रहे। तो अजामिल, हरे कृष्णा, प्लीज हो गया कोई बात। तो अजामिल जी एक बार केवल उस शूद्र और शूद्राणी को आलिंगन करते हुए देख, एक बार। हम तो रोज देख रहे हैं, किसमें? बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड हमारी चेतना को, जानते हो ये जो गलत कंटेंट है हमारे चेतना को दूसरा घुमा देते, तुरंत 180 डिग्री अपोजिट करते, गलत कंटेंट। अजामिल ब्राह्मण थे, पूरा लर्नड थे, लेकिन उन्होंने हार्ट शेयर नहीं किया किसी से, अपने गुरु से, अपने पिता से नहीं शेयर किया हार्ट अजामिल। और क्या हुए? अजामिल इतना लर्नड ब्राह्मण, उसके बारे में सोचते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, उस वेश्या से पर्सनल कांटेक्ट ले लिए, बड़ा अच्छे है यार, लेके आओ और जानते हो क्या हुआ? अजामिल उस वेश्या को अपने घर में दासी के रूप में रख ली। नहीं, हम लोग आई लव यू यार, आई लव यू, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना। अब धीरे धीरे मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी हम जानते, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है अजामिल जो थे, अजामिल जो थे जानते, दूसरा, पहला तो ब्राह्मण परिवार से, दूसरा विवाहित थे,
ये नहीं कि शादीशुदा नहीं थे, विवाहित थे। शादीशुदा ना हो तो थोड़ा सा मन फिसल जाता है भैया, लेकिन शादीशुदा थे। अच्छा, में बच्चा भी थे, लेकिन उस बेश्या की संगति के कारण से अपने समस्त जो गुण थे सब खो दिए, उस बेश्या की संगति के कारण से। अगर हम जैसे ये वेश्यावृत्ति का सहायता लेंगे, ये हॉलीवुड टॉलीवुड ये जितने हैं ये वेश्यावृत्ति है। अब बताइए आप लोग, पूरा एक मैं खुलेआम पूछ रहा हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है फिल्म देख करके बड़ा व्यक्ति बन गया है? कोई है बताइए, पूरा ओपन चैलेंज दे रहा हूं। ये फिल्म इंडस्ट्री कौन सा ऐसा समाज का निर्माण की है, कोई बता दीजिए। न की है न करेगी, केवल पतन में ले जा रही, पतन में केवल पतन, बर्बाद कर दे रही है हमारे जीवन को, पूरे जीवन को बर्बाद कर रही है। अच्छा है क्या इंटरनेट? अच्छा है, लेकिन इंटरनेट को जानना चाहिए कैसे यूज करें। बंदूक अच्छा है, लेकिन बंदर के हाथ में बंदूक आ जाए तो क्या करेगा बताइए? बंदर के हाथ में बंदूक आ जाए तो क्या करेगा? अपने को भी बर्बाद मारेगा, दूसरों को भी मारेगा। Because his mind is not controlled. So we have to take direction from Guru, from spiritual master, how to train our mind. Then we can use this AI, this internet, anything you can do, you can use. भगवान अर्जुन को तीसरा चीज बताते हैं, जानते हैं? कर्म का तीसरा चीज बताते हैं, इंद्रिय संयम, मन निग्रह, दूसरे अध्याय में। तो गुरु गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, अपने इंद्रियों को कैसे संयमित किया जाए। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसा। हे अर्जुन, जैसे कछुआ होता है, अपने जब चारों ओर दुश्मन देखता है तो क्या करता है? अपने अंगों को सिकोड़ देता है अपने खोल में। गुरु ये ट्रेन देता है। लेकिन हम क्या होते हैं, जैसे मूवी देखती, किताब होता है साइड, कौन सी मूवी है यार, धुरंधर आई है क्या? कि पुष्पा 3 आ गई है क्या? सर्च कर रहे हैं कैसे धुरंधर मूवी देखी जाए, कैसे देखी जाए, कहां से डाउनलोड फिर की जाए। हॉल पूरा भरा हुआ है, लेकिन कोई जो हॉल तो भरा हुआ है, लेकिन हार्ट क्या हो गया है? खाली हो गया है। हार्ट, हृदय खाली हो गया। क्योंकि ये जितने कंटेंट परोसे जा रहे हैं, उसका मेन मकसद है हमारे माइंड को कंट्रोल करके पैसा कमाना। लेकिन भगवान ने जो भगवत गीता में अर्जुन को शिक्षा दिया, वह अपने फायदे के लिए नहीं, क्रांति के लिए शिक्षा दिया। एक व्यक्ति, महाभारत का एक व्यक्ति, अगर अर्जुन पीछे हट जाता है, पूरा महाभारत खत्म नहीं हो पाता। एक व्यक्ति पूरे विश्व को बचा सकता है। एक व्यक्ति, हो सकता तो आप बचा सकते शुभम जी, एक व्यक्ति, जानते हो आप? इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य बोलते थे क्या? वी नीड ओनली मैक्सिमम 18 पीपुल टू सेव दिस होल वर्ल्ड। 18 पीपुल चाहिए। कैसे लोग? जो मुझे फॉलो करने को तैयार हो। ये बहुत कठिन कार्य है। बहुत कठिन कार्य है टू कंट्रोल आवर माइंड। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यही सिखाया कि हे अर्जुन, फर्स्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो अर्जुन
कंटेंट जो अजामिल थे, पहला कंटेंट गलत सोचे डाले, फिर जैसा गलत कंटेंट लेंगे वैसा ही है उनका क्या होगा, कंपनी होगी, संघ होगा। और वैसे ही प्रायोरिटी बढ़ गई किसकी, अजामिल की। और मृत्यु के समय अजामिल का कुछ काम नहीं आया, कोई काम नहीं है। ये डिग्री आप कितना भी ले लो डिग्री, सब डिग्री धरी के धरी रह जाएगी सब डिग्री धरी के धरी रह जाएगी, डिग्री काम नहीं आएगी, मनी भी काम नहीं आएगी, आपका पैसा भी कोई काम नहीं आएगा, ये पैसा यहीं पर आ जाएगा। मुट्ठी बातें आए जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या लेके आया तो क्या लेके जाएगा। कर्म, कर्म का सिद्धांत। चौथा शिक्षा देते हैं भगवान अर्जुन को, क्या शिक्षा देते हैं, हे अर्जुन यू हैव टू लर्न हाउ टू डू वर्क इन डिवोशन। कैसे भक्ति में कर्म करो, ये नहीं मैं छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, आज नहीं, ये नहीं भगवान अर्जुन को बोले, कर्म करो। कैसे कर्म, विथ डिवोशन, माम अनुस्मरण युद्ध एव च, हे अर्जुन युद्ध लड़ो मुझे याद करते हुए। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। लेकिन आज याद कर रहे हैं, ओ जानू मेरी जानू कहाँ हो, याद आ रही, एक बार फोन करो, पढ़ाई मन नहीं लगा जानू नहीं हो, आपका जान लेने आई है। पूरे मत मनेंगे माता जी आप लोग माता नहीं, आप सोचिए आप आत्मा हो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ऐसे लेक्चर दे रहे थे, कई भक्त लोग लेक्चर देते थे, तो ऐसे ऐसे माताओं को बोलते थे, माताएं पहुंच गई प्रभुपाद के पास कंप्लेन देने के लिए। प्रभुपाद वो बोलते हैं हम सबसे निकृष्ट हैं। प्रभुपाद बोलते हैं यू आर नॉट निकृष्ट, यू आर द सोल आप आत्मा हो, ये बस कपड़ा पहने हुए, हम लोग क्या है, कपड़ा, ये ड्रेस है देहिनो, इसमें वही बता रहे हम पहचान कर रहे हैं किससे, इस चमड़ी से, इसके से पहचान कर रहे हैं। सही बताएं तो हम लोग को चर्म रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग लगा हुआ है, चर्म रोग। और दूसरा, बुरा मत मानिएगा, बहुत कठोर हृदय से बोल रहा हूँ, हम लोग चमार हो गए। जो इससे पहचान करता है वही चमार कहलाता है, जो अपनी पहचान इस शरीर से करता है वही कहलाता है ये। और हम सब लोग को ये रोग पकड़ लिया, और अर्जुन को भी यही रोग पकड़ लिया, तो भगवान ने पीट पीट करके शिक्षा दे करके वो रोग हटाया। हमको पहचानना कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो अर्जुन अजामिल ने क्या किया, अजामिल को अंत समय में वो वेश्या भी नहीं काम आई। वेश्या के भरण पोषण में वो अपना पूरा धन संपदा लुटा दिया, पूरा अजामिल, पूरा धन संपदा। आजकल ये जो आजकल सो कल जो हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, इसके कारण से पूरा जीवन बर्बाद हो जा रहा है हमारा। लेकिन सौभाग्यवश अजामिल को साधु संग मिल गया, वैष्णव संग, विष्णु दूतों का संग मिल गया। अब विष्णु दूतों की कृपा से अजामिल को भगवान का नाम मिला। क्या मिला, नाम। तो नाम जो भगवान का नाम है, राम कृष्ण गोविंद नरसिंह बावन बराह, ये जो नाम है ये नहीं देखता है आपका फ्यूचर क्या है, आपका फुटरे क्या है, ये नहीं देखता है आपने फ्यूचर में क्या किया है, नालायक रहे हो क्या सलायक रहे हो वो नहीं देखता है। नालायक नाम देखता है आपका हृदय कैसा है। अगर आप नाम लोगे तो आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा। भगवान का नाम, नाम नामकारी हुदा निज सर्वशक्ति। भगवान बोलते हे अर्जुन, अपने नाम में अपने समस्त शक्तियां डाल दिया हूं मैंने।
अपनी समझ शक्तियां, ये जो नाम है इतनी शक्तिशाली भगवान का नाम, हमारे चेतना को पूरी तरह से शुद्ध करता है ये भगवान का नाम। तो हमारा फ्यूचर जो है भगवान के नाम में, किसमें है? भगवान के नाम में। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान अजामिल बस मृत्यु के समय अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, उस नारायण का नाम लेने मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया। एक बार बस नारायण का नाम लिया अंत में, उसका डायरेक्शन सही हो गया। ये नाम ही हमको दिशा दिखाने वाला है, ये नाम ही हमको दिशा दिखाने वाला है। जीवन को, हमारे जीवन को जो दिशा है, दिशा और दशा दोनों को सही करने वाला कौन है? नाम, भगवान का नाम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रादिता नियमिता स्मरणे न काला। ये नाम को लेने के लिए कोई नियम नहीं है। अब लेटे हो बैठ करके हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब लेटे हो आलसी आदमी की तरह, कोई बात नहीं, पकड़ लीजिए। अब रजाई से निकलने की इच्छा नहीं, कैसे नाम लूँ? कोई बात नहीं, बैठ करके फोन देखते रहते हो ना, रजाई में बैठ कर नाम लो, क्या प्रॉब्लम है? रजाई में बैठ कर नाम लो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम लो। ये नाम इतनी शक्तिशाली, नाम लेते लेते आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी। हटाओ रजाई, आया हटाओ, नहा के आता हूं अभी। इतनी शक्ति आई, आप करके देखो। आज सोइएगा तो बीड़ क्या रजाई के अंदर माला भी डाल दीजिएगा। सुबह उठिएगा कितने बजे? क्या 5? उठो कि नहीं उठो? नहीं उठूंगा भाई। तो कोई बात नहीं, माला करो, उसी में सोए करो, लेकिन करो। इतना शक्तिशाली है नाम, इतनी। इसलिए नाम को लेने से हृदय शुद्ध होता है। और यही शिक्षा नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया। ठीक है, यही शिक्षा। ध्रुव महाराज भी बहुत उनका हृदय दुखी हो गया था अपने सौतेली माँ के उलाहना से, प्रताड़ना से, कटाक्ष से। नहीं बोला, दिल तोड़ दिया, ओ दिल तोड़ दिया। वैसे ही ध्रुव महाराज का भी हृदय टूट गया था ध्रुव महाराज का हृदय पूरी तरह से। लेकिन ध्रुव महाराज को क्या कौन मिला? एक गुरु मिले, स्वयं उनकी माँ। स्वयं उनकी माँ। हमारे माता पिता फर्स्ट पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, लेकिन अगर वो भक्त हैं तब, भक्त हैं तब। नहीं तो ध्रुव महाराज के स्थान पर कोई और माँ, ध्रुव महाराज की जो माँ थी उसके स्थान दूसरे और माँ आती, अरे दिखाती हुआ भी तेरे को, झूठा हुआ, झोटा झोटी वहीं पर लड़ाई हो जाती तुरंत आज। लेकिन सौभाग्य की बात है कि ध्रुव महाराज की माँ भक्त थी, सुनीति थी, वो लड़ी नहीं सूरची से जाकर के। आज की माँ तो लड़ी जाएगी, तो कैसे बोल सकती है कुलक्षणी कहीं की, अभागनी कहीं की। इसलिए लीडर हैव टू बिकम स्पिरिचुअल, लीडर शुड बिकम स्पिरिचुअल। लीडर मतलब वही होता है जो आध्यात्मिक होता है। अगर लीडर आध्यात्मिक नहीं है, नरक में लेके चला जाएगा अपने डिसाइपल को, अपने अनुगत को। इंद्रदेव बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, क्या बोलते हैं? अगर जो लीडर भक्त नहीं है, भगवान का सेवक नहीं, आध्यात्मिक नहीं है, वो उसी तरह से है जैसे पत्थर की नाव ले जाए। किसकी नाव? पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव पर हम सब लोग चढ़ जाएं, बताइए कोई जाएगा? सबसे पहले नाव ही डूब जाएगी। गई भैंसिया पानी में, गई नैया पानी में। इसलिए अगर आप सच में माता पिता बनना चाहते हो, इस जिम्मेदारी, ये भोग का समय नहीं है। अरे शादी हो गई,
हाँ, डिस्को में जाए, भेल पूड़ी खाए, तरकारी बनाए, नहीं। टू बिकम पेरेंट इज बिकमिंग द लीडर फॉर द सोसाइटी। अगर हम माता पिता बन रहे हैं, समाज के नेता बन रहे हैं, और नेता वही बन सकता है जो आध्यात्मिक है, नहीं तो अंधे यथा अंधे उपनियमाना। जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधा व्यक्ति को पकड़े कहां लेके जाएगा बताइए? गड्ढे में लेके जाएगा। उसी तरह से अगर हम आध्यात्मिक नहीं हैं तो हम अंधे माता पिता की तरह अपने बच्चे को लेकर अंधे में लेके जाएंगे। नहीं, मेरी इच्छा नहीं पूरी होगी, तू पूरा कर, पढ़ाई इसलिए रहा हूं मैं, नाक कट गया, तू पूरा कर। नहीं, बच्चे को क्या चाहिए? एजुकेशन मतलब जो उसके अंदर है उसको निकालना। एजुकेट, एम्पावरिंग। एजुकेशन मतलब एम्पावरिंग होता है। कल्टिवेटिंग हिज इंटरनल क्वालिटी टू सेव दिस होल वर्ल्ड। इस पूरे संसार को बचाने के लिए करना, ये लीडर होता है। इसलिए लीडर को आध्यात्मिक बनना चाहिए। ही मस्ट बिकम स्पिरिचुअल, देन ओनली ही कैन गाइड द एनीबडी का है। इसलिए ध्रुव महाराज का सौभाग्य था कि उनकी मां स्पिरिचुअल थी, इसलिए ध्रुव महाराज बन गए, सौभाग्यशाली बन गए। इतना बड़ा बने ध्रुव महाराज, इतना बड़ा बने, आज भी ये ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान खुद एक व्यक्ति के लिए आना पड़ा भगवान को। 5 साल का बच्चा, कोई है यहां 5 साल का? कोई नहीं। 5 साल के बच्चे के लिए भगवान आ गए, एक मां के गाइडेंस से। मां ने गाइड किया, फिर ऐसे जब मां गाइड की तो एक अच्छा गुरु मिले, कौन? नारद मुनि। अगर परिवार आध्यात्मिक है तो उसको अच्छा गाइडर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। संस्कार की शुरुआत घर से होती है, चरित्र से होती है। चरित्र से ही हमारी चेतना का विकास होता है। चरित्र ही चेतना है, या चेतना ही चरित्र के रूप में विकसित होते, मैनिफेस्ट होता है। इसलिए चेतना को शुद्ध करना है। इस नए साल में क्या करना है? वह हमको अपने चेतना को शुद्ध करना है, हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है। यही कहलाता है डिवोशन। ध्रुव महाराज क्या हुए? वो भी नारद मुनि के संदेश को पा करके, जो ध्रुव महाराज के अंदर जब उनकी सौतेली मां ने ऐसा बोला, ध्रुव हट जा, तुम अपने पिता के गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। क्यों? तुम मेरे कोख से पैदा नहीं हुआ है, तुम मेरे जाति का नहीं है। मतलब वही है तुम निकृष्ट है, क्योंकि तेरी मां जो है, तेरी मां को ये जो महाराज है प्रेम नहीं करते, इसे तू निकृष्ट है, रिजेक्टेड पीस है, गेट आउट। इतना गुस्सा हुआ ध्रुव महाराज को, एंग्री हो गए। इतना गुस्सा हुआ, नारद मुनि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा लग रहा था कि ध्रुव महाराज के ओठ फड़फड़ा रहे हैं क्रोध के कारण से। जैसे सांप को कोई छेड़ देना, वैसे ध्रुव महाराज फड़फड़ा रहे थे। गुस्सा में मां के पास गए, मां ने उनको गाइड किया। फिर नारद मुनि ने उनको एंगर को, उनके क्रोध को चैनलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, सही दिशा दे दिए। तो हम सब लोग के अंदर जोश है, लेकिन नारद मुनि की तरह हमको फॉलो करना, नारद मुनि की तरह हमको स्पिरिचुअल मास्टर शुरू कर फॉलो करना पड़ेगा। तब जब उनको फॉलो करेंगे, जैसा बोलते हैं वैसा करो। नारद मुनि ने बोला कि जा करके तपस्या करो,
और देखिए केवल 6 महीने के अंदर 5 साल का बालक, कुछ जानता नहीं था भगवान को लाने के लिए बस कर दिया। उससे पहले पूरे ब्रह्मांड हिलने लगा, जानते हो, पृथ्वी हिलने लगी। ध्रुव महाराज की एक व्यक्ति, ये डिवोशन में इतनी शक्ति है, पूरा पृथ्वी हिलने लगी। देवी देवता, जब ध्रुव महाराज ने अपने सांसें रोक ली, देवी देवताओं के सांस रुक गए। देवी देवता तो लोग दम घुटने लगा, कौन गया। भगवान के पास दौड़े दौड़े, कहाँ हुआ भगवान, कहाँ हुआ। भगवान के पास देवी देवता लोग गए। भगवान ने बोला चिंता मत कि एक छोटा सा मेरा भक्त है, बस छोटा सा है भक्त। देवता बोलते हैं भगवान वो छोटा है, हम तो मरने वाले हैं। अगर एक कृष्ण भक्त बन जाए, जानते हो, सच में पूरे विश्व को सही कर सकता है। देखिए एक श्रील प्रभुपाद, एक अकेला व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा से गए, कितने 70 साल की अवस्था में पूरे विश्व में इस संकीर्तन आंदोलन का स्थापना करते। पूरे विश्व में जो हिप्पी थे, जो मलिक्ष थे, यवन थे, चंडाल थे, उनको शुद्ध कर दिए। लोहा जो थे, लोहा को सोना बना दिए। कैसे? आध्यात्म की शक्ति से। आध्यात्म में इतनी शक्ति है, ये भगवान के नाम में इतनी शक्ति। इसलिए भगवान बोलते हैं नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। हे अर्जुन, मैंने अपने नाम में अपनी समस्त शक्ति डाल दिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कहीं गए नहीं हैं। जैसे ही नाम का प्रचार करेंगे, नाम लेंगे, सब लोग के प्रिय बन जाएंगे। आप आज हम लोग गए थे अयोध्या में, हम कोई स्पीकर नहीं है, तभी लोग आज के नाच रहे थे। आके नाच रहे थे, इतनी खुश हो, वहां पर आके फोटो खिंचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों? नाम है। नाम नहीं तो काम नहीं। नाम में इतनी शक्ति है। आप किसी को नाम में क्या है? मैग्नेट है। नाम इज जस्ट लाइक ए मैग्नेट। ही कैन अट्रैक्ट एनीबॉडी, एनीवेयर, एनी टाइम। ये नाम आप कैसे भी गाइए, कैसी तरह से गाइए, इस नाम को आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। कभी नहीं कई लोग सोचते नहीं कैसे मैं नाचूंगा, आकर के नाचने लगे। ये नाम है। और वही नाम नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया था। उस नाम का क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के नाम का जप। ये जो 12 अक्षर का मंत्र है, पूरे हिला के रख दिया। उसी तरह से आज के कलयुग में ये जो 32 अक्षर का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, एज इक्वल टू ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इट इज मोर पावरफुल देन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिकॉज क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने के लिए आपको 10 बार नहाना पड़ेगा, कम से कम तो 3 बार तो नहाना ही पड़ेगा। लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, नहाना ही नहीं पड़ेगा। आपको नहाना भी नहीं है। नहाओगे बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं। नहा नहीं पाए तो भी पावरफुल है। आप जहां हो वहां पर आके पहुंच करके आपको उद्धार करेगा। ये नाम है हरे कृष्ण महामंत्र। जो इस नाम को स्वीकार करेगा, 100% गारंटी है उसका हृदय शुद्ध होगा, समाज का एक बेस्ट लीडर बनेगा। देखिए हमारे इस्कॉन जितने भक्त बनते हैं, किसी का कोई केस जाके कोर्ट में नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ रहे, कोई झगड़ा नहीं हो रहे। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ही समाज को बचा सकता है। इसलिए ध्रुव महाराज ये नहीं कि जंगल चले गए, अरे ध्रुव महाराज को लड़ना चाहिए। उनके माँ ने बोला भाग मत जंगल में, लड़, चल मेरे साथ लड़, उठा थोड़ा तलवार। नहीं,
ध्रुव महाराज की माँ ने उनको डिवोशन में लगाया। किस में लगाया? डिवोशन। और डिवोशन स्किपिज्म नहीं है, स्किप नहीं है। भक्ति जो है भगौड़ापन का, लोग सोचते हैं भक्ति बन गए निठल्ला हो गया। भक्ति मतलब निठल्ला नहीं, भक्ति मतलब क्रांतिकारी। डिवोशन इज नॉट द एस्केपिज्म। भक्ति भगौड़ापन नहीं है। भक्ति जो है हमको इंपावर्ड करती है, इंपावर्ड करती है। ध्रुव महाराज को इंपावर्ड किया, अर्जुन को इंपावर्ड किया। भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला अच्छा ना तो थोड़ा सा हाथ उठाओ, हाथ उठा के लड़, थोड़ा ऐसे मार तीर मार, नहीं, अर्जुन को नहीं सिखाया भगवान ने। अर्जुन के अंदर भक्ति की शिक्षा दी। तो आज का जो युवा है, आज का समाज है, समाज को बचाना है तो एक ही उपाय है, ये भक्ति है, और कोई उपाय नहीं। भक्ति ही बचा सकते हैं। देखिए, मैं भगवान की कृपा से मेरे माता पिता इतना पैसा लगाए, हाँ, इतना पैसा लगाए, भगवान की कृपा से अच्छा जॉब भी था, लेकिन क्या करता है, एक बीबी से शादी कर लेता, दो चार बच्चे को टू टू ला करता। आप लोग को कुछ, आप लोग को संगति मिलती, इतने भगवान ने मुझको कृपा दिया। एक्चुअली भौतिक जो विज्ञान है लोगों को स्वार्थी बना रहा है, जो भौतिक शिक्षा है लोगों को स्वार्थी बना रहा है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा लोगों को निस्वार्थ बनाता है, लोगों को निस्वार्थ बनाता है, लोगों को इंपावर्ड करता है। यही है, लोग बोलते हैं निस्वार्थ किया जाए। कैसे? देखिए हमारे भक्त लोग निस्वार्थ कर रहे हैं। 100 रुपये देखिए सब कुछ छोड़ के चले आए, अकेले बेटे हैं, अकेले हैं, एक और भाई है छोटा सा है। क्यों? समाज में जागृत करना है। या हमारे माता पिता नहीं, हमको दुख नहीं होता है, हमको दुख होता है, लेकिन समाज के उद्धार के लिए कार्य करना, समाज को बचाना। तो भगवान, आपके माता पिता कौन बचाएगा? कृष्ण बचाएंगे। जब मैं भगवान की सेवा करूंगा तो भगवान मेरे माता पिता को नहीं बचाएंगे? 100% बचाएंगे। हमारे माता पिताजी का हार्ट अटैक हो गया, हमारे भक्तों ने इतना केयर किया, इतना केयर किया, वो भक्त बन गए। मैं नहीं कुछ किया, भक्तों ने इतना केयर किया। जानते हो, भक्तों के हृदय में स्वाभाविक करुणा होता है। आप भक्त बनो, आपका परिवार की जिम्मेदारी भगवान ले लेंगे 100%, लेकिन you have to keep faith in Krishna instruction. You have to follow the instruction of the spiritual master. जो बोलते हैं उसको पालन करना पड़ेगा, तब होगा। माया टेस्ट लगी, इसलिए हाँ, भक्ति हमारे अंदर शक्ति लेके आती है। भक्ति से शक्ति आती है, अस्त्र से शक्ति नहीं थे। जैसे आजकल पूरे विश्व में होड़ लगा है, किसका होड़ लगा है? कौन मिसाइल बनेगा, कौन मिसाइल बनेगा, कौन पावरफुल बनेगा, इससे शक्ति नहीं आती। ध्रुव महाराज ने केवल डिवोशन करके पूरे राज्य को प्राप्त कर लिया। ध्रुव महाराज ने केवल डिवोशन करके, भक्ति करके ब्रह्मा जी से बड़ा पोस्ट प्राप्त कर लिया। जानते हो, ब्रह्मा जी से बड़ा ध्रुव महाराज है। ध्रुव लोक को ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। ध्रुव लोक इज जस्ट लाइक टू बैकुंठ लोक। भगवान अपने जैसा ही लोक बना के दे दिया। लो, ध्रुव राज्य करना चाहते हो, लो राज्य करो। ध्रुव महाराज 36,000 साल तक राज्य की, और फिर 36,000 साल तक राज्य करने के बाद फिर भगवान की खुद, उनका भगवान का विमान आता है, ध्रुव महाराज उसमें बैठते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। और जब जा रहा था ध्रुव महाराज का प्लेन, ध्रुव महाराज बोले कि रुकी रुकी रुकी, मेरी माँ कहाँ है? जिस माँ ने मुझको भक्ति में लाने के लिए शक्ति दिया था, गाइड किया था। तो जानते हो, जो ये विष्णु दूत थे, वो बोले देखिए देखिए, आपसे आगे भी एक प्लेन जा रहा है। वो आपका माँ का प्लेन है।
इंडिविजुअल प्लेन है, सबके लिए एक एक प्लेन आएगा। पुष्पक विमान छोड़ दिया, पुष्पक विमान का बाप रहेगा वो। सब फैसिलिटी उस प्लेन में। तो भक्ति से शक्ति आती है। अगर भक्ति नहीं करेंगे हमारे अंदर शक्ति नहीं आएगी। भगवान श्री राम जिस अयोध्या धाम में हम लोग बैठे हुए, श्री राम के धाम में बैठे, भगवान श्री राम के अंदर इतना स्किल्ड था, इतनी योग्यता थी, सब कुछ था, लेकिन जब श्री राम जी को जंगल से घर से निकाला गया, लड़े नहीं, अपने आप को डिसिप्लिन किए, अपने आप को साधे, कंट्रोल किए अर्जुन और भगवान श्री राम। इसलिए श्री राम महान बने हैं। तो राम जी का यही कि सिचुएशन के सिचुएशन अपने, जब भी ऐसा सिचुएशन आए, एडवर्स सिचुएशन आए, तो अपने आप को रोकना, धैर्य रखना, एजिटेट नहीं हो जाना। अगर बहुत एजिटेशन आ रहा है, ध्रुव महाराज की तरह गुस्सा आ रहा है, तो गाइडेंस लेना। लेकिन राम जी के अंदर गुस्सा नहीं है। मान लीजिए, हाँ, आपका नाम प्रभु जी? सूरज जी। कितने साल के हो गए आप? 25। मान लीजिए एक दिन आपका भाई या पिताजी आपके साथ मिलकर पॉलिटिक्स करते हैं, तो सूरज आज से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे आप? कोर्ट में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। और मौका मिलेगा तो उठाओ बंदूक, बाप बेटा दोनों को खत्म कर दो, कर देंगे। लेकिन श्री राम जी ने नहीं किया, डिसिप्लिन रखा, अपने आप कंट्रोल रखा, धैर्य रखा राम जी ने। कोर्ट केस नहीं किए, पंचायत नहीं बैठाए, जाके वशिष्ठ जी को गुरुकुल गुरु को कंप्लेन नहीं किए, पिता ने बोल दिया है तो कर देना। उसी तरह से हमारे इस्कॉन में भी गुरु लोग बोलते हैं। हमारे गुरु, मैं दिल्ली में बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा, ये तो यहाँ पर ठंडे में मरता रहता हूँ। बहुत परेशानी होती, वहाँ पूरा जबरदस्त एसी था, वहाँ पूरा हीटर लगा रहता था, कहीं जाता था जबरदस्त गाड़ी थी, सब कुछ व्यवस्था था, इतना मतलब वीआईपी व्यवस्था थी दिल्ली में। लेकिन गुरु महाराज ने बोला कि जाओ लखनऊ। और वीआईपी से आगे जब लखनऊ में आया, जानते हो, जून में आया, वहाँ पे एसी में रहता था दिल्ली में। जब लखनऊ में आया तो टीन शेड है। आप लखनऊ में जाइएगा, वहाँ पर टीन शेड के अंदर, ऊपर भी घास वास नहीं था, टीन शेड के अंदर हम लोग तप रहे थे। अभी कहाँ बना है? आप रहोगे तो पता चलेगा। अभी थोड़ा सा घास वास डाल करके थोड़ा सही हो गया। उस समय जब आया 2018 में कुछ नहीं था। गुरु के सरेंडर करने के तैयार आना। फिर उन्होंने बोला कि इधर जाओ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जाओ प्रचार करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे भक्त लोग आए, सब, हाँ, सर प्रभु, श्याम प्रभु, हरिदास प्रभु, ये सब भक्त लोग आके प्रचार किए, सहायता की। अगर गुरु की आदेश के अनुसार कष्ट उठाने को तैयार है, भगवान आपको पूरा विश्व देंगे, पूरा विश्व देने को तैयार है आपको। आप लोग आ रहे हो, आप ही लोग हमारे विश्व। अगर मैं अगर थोड़ा सा मना कर देता, पता नहीं क्या होता, हमारी भेंट होती कि नहीं होती। नहीं, गुरु के आदेश का पालन करने से कष्ट हुआ। उसके बाद आज तक एसी में नहीं बैठा। हीटर लगाने में सोचता हूँ बिल आ जाएगा ज्यादा ही। लेकिन तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्यम, हे मेरे पुत्रो दिव्य तपस्या करो, मतलब गुरु के आदेश के अनुसार, पिता के आदेश के अनुसार फॉलो करो, यही तपस्या है। आप लोग देखोगे यहां पर एक समय बहुत भव्य बड़ा सा मंदिर हम लोग बनाएंगे, 100% बनाएंगे। इतना भव्य मंदिर,
इतना भव्य मंदिर, राम मंदिर से कम वहाँ भीड़ नहीं होगा, याद गारंटी रख के बता। इतना बड़ा भव्य मंदिर, आप देखते जाइएगा। प्रभु विश्वास है पूरा, उम्मीद भी है, विश्वास भी कि होगा इतना। हरि वो 100%। क्यों? राम के नाम में शक्ति है। इसलिए हाँ, जो हम त्यागना सीखते हैं, गुरु के आदेश के अनुसार चलना सीखते हैं, हाँ, खत्म करने वाले, बस चिंता मत कीजिए, खत्म करने वाले हैं, तो हमारे जीवन में क्रांति आती है, जीवन में क्रांति आती है। इसलिए हाँ, हम लोग को अपने हाँ, राम जी चरित्र से महान कहलाते हैं। राम चरित्र, जो चरित्रवान होता है वही प्रसिद्ध होता है। देखिए कौन बिना चरित्र का फेमस हुआ है? रावण को गाली देते हैं, कई लोग मूर्ख लोग बोलते हैं अरे ब्राह्मण था, अरे ब्राह्मण देखे दूसरे को स्त्री लूट रहा है, ब्राह्मण है वो मूर्ख लोग बोलते हैं। इसलिए चरित्र का निर्माण, कुल परिवार परंपरा सब कुछ शुद्ध हो जाता है चरित्र से। हाँ, इसलिए हम लोग को हाँ, नए साल में कहीं नहीं कि वी हैव टू बिकम कूल कूल कूल, नहीं, कूल नहीं बनना है। वी हैव टू कैरेक्टराइज आवर कॉन्शसनेस, हमको चेतना को शुद्ध करना है, प्यूरिफाइड आवर कॉन्शसनेस, चरित्रवान बनना है। वी हैव टू बिकम डिवोशनल। चरित्र कैसे बनेगा? डिवोशन से, भक्ति से। इसलिए नए साल में ये नहीं कि नए साल में अच्छा देखता हूं, कौन नए साल में नया वीडियो बनाया है, स्क्रॉल करते करते वो कभी स्क्रॉल आउट नहीं होगा, आप स्क्रॉल आउट हो जाओगे वो कभी स्क्रॉल आउट नहीं होगा। हमारा टाइम, हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा? स्क्रॉल हो जाएगा, सब कुछ स्क्रॉल हो जाएगा। इसलिए नए साल में नया रेजुलेशन, चैत्र निर्माण, डिवोशन, है क्या करना है? इधर लेके इधर डिवोशन को लेके आना है। किसको लेके आना है? डिवोशन, हमारे जीवन में डिवोशन, भक्ति को लेके आना। अब भक्ति से ही क्या होता है? हमारे चेतना का उद्धार होता है। भक्ति से क्या होता है? हमारे चेतना का उद्धार होता है। इसलिए हम सब लोगों को क्या करना है? रोज कम से कम 16 माला का जप करना है। 16 माला नहीं कर सके तो कम से कम एक माला 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करना है? जप करना। हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आज से क्या करना है? एक माला का जप और एक श्लोक भगवत गीता का कम से कम पढ़ना। कितने श्लोक? कम से कम एक श्लोक। क्यों? भगवत गीता में वो शक्ति है। भगवत गीता में क्या है? वो शक्ति है चेतना का निर्माण करने के लिए। और जो भी भगवत गीता पढ़ा है, जानते हो एक व्यक्ति था, ये सच्ची घटना है, एक व्यक्ति था हाँ, साउथ अफ्रीका में टेररिस्ट था। क्या था? टेररिस्ट था। अपने गैंग में, उनका गैंग था, गांव गांव लूट लेता था। लूटने से पहले बच्चों को मार देते थे, स्त्रियों का अपहरण करके हाँ, दुर्व्यवहार करते थे और सब संपत्ति लूट लेते थे। वो उसी में से एक था व्यक्ति। एक बार क्या हुआ, ऐसे लूटते लूटते एक जगह थोड़ा लूटने से बच गया था, जलाने से बच गया था। अलमीरा खोला, उसमें से भगवत गीता निकली। क्या निकला? प्रभुपाद की भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया। वो टेररिस्ट, लोगों को उड़ा देने वाला व्यक्ति, उसका हृदय इतना चेंज हुआ, वह चुपकी से वहाँ छोड़ा, आके सरेंडर किया। मैं अपने को समर्पण करना चाहता हूँ। 3 साल जेल में रहा। कितने साल? 3 साल। वहाँ छोड़ा, सीधे हमारे मायापुर में आया, कोलकाता मायापुर में। अब उसके रूम में
और कोई एक मच्छर ही मारता है तो उसको दर्द होता है। एक मच्छर ही मारता है तो क्या होता है, उसको दर्द होता है। यह है डिवोशन। आपके हृदय को इतना पिघला देगा, इतना सॉफ्ट कर देगा। जो वैष्णव होते हैं जानते हो, उनका हृदय जो होता है बहुत ही कोमल होता है, लेकिन जब लड़ना होता है हनुमान जी की तरफ वो लंका दहन कर देंगे। कुछ काम नहीं तो बैठ करके हनुमान जी क्या करते थे, राम 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 राम। इन्हें बैठ करके अच्छा थोड़ा यूट्यूब लेके आता हूँ अच्छा किसका अपना थोड़ा फेस स्टेटस अपलोड करता हूँ स्क्रॉल नहीं करना है, नहीं तो स्क्रॉल आउट हो जाएंगे भैया, पूरे जीवन स्क्रॉल आउट हो जाएगा। क्या करना है, अपने एनर्जी को चैनलाइज करना है, अपनी शक्ति को चैनलाइज करना है। कैसे? बाय रीडिंग भगवत गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम एंड और दूसरा क्या, भगवान के नाम का जप करके। इससे हमारी एनर्जी क्या होगी, चैनलाइज होगी। इससे हमारी शक्ति चैनलाइज होगी ना? तब और क्या करना है, कम से कम अगर बेस्ट हो सके, अगर आप यहाँ पर मंदिर में आ सको हफ्ते में एक दिन, ज़्यादा नहीं एक दिन। अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हो तो आपके आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर बैठ करके एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और 10 से 15 मिनट जहाँ पे मंदिर में है वहाँ पर थोड़ा सफाई कीजिए। आपके आसपास जो भी मंदिर है वहाँ सफाई कीजिए। भगवान है वहाँ पर, भगवान से ही चरित्र निर्माण, भगवान से ही भक्ति आती है। अगर यहाँ आओगे तो अच्छा, नहीं आओ तो कोई बात नहीं, जहाँ पर हो वहीं पर एक मंदिर का आश्रय लीजिए, वहाँ पर शुरू कीजिए। और अपने ये जो फोन टाइमिंग है इसको थोड़ा हटाइए, स्क्रॉल आउट मत कीजिए, अपने जीवन को चैनलाइज कीजिए। इस तरह से क्या होगा, हमारा जीवन क्या होगा, नित्य बनेगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन चिंता मत करो, सर्वधर्मान, सभी धर्मों को, ये सब फालतू को जो मोबाइल धर्म, फेसबुक धर्म, इंस्टाग्राम धर्म, ये सब धर्म छोड़ दो। ये सब सो कॉल जो सोशल मीडिया जो बनाए वो सब छोड़ दो। ये दोस्त वो दोस्त, जितना काम है उतना लो। माम एकम शरणम व्रज, मेरी केवल एक शरण दो। भगवान का शरण लेना ही एक्चुअल में क्रांति है। भगवत गीता के शुरुआत में भगवान बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब धर्म की हानि होती मैं आता हूं, इससे तुमको भी धर्म का पालन करना सिखाने आया हूं। पूरा भगवत गीता धर्म के लिए बोले और अंत में बोलते हैं धर्म छोड़ो ये कौन सा खतरनाक भैया शिक्षा, खतरनाक शिक्षा देते भगवान। शुरुआत में बोलते हैं धर्म के लिए पालन के लिए आता हूं, अब अंत में बोलते हैं धर्म छोड़ दो। तो धर्म का मतलब है कृष्ण। जयस्तु पंडु पुत्राणाम तेषां पक्ष जनार्दन। हे अर्जुन, तुम्हारी विजय होगी, क्यों? तुम्हारे पक्ष में जनार्दन है। और जिसके पक्ष में जनार्दन, जिसके पक्ष में धर्म है, वही विजय होगा। जो अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाएगा वो विजयी होगा। और अर्जुन विजयी हुए, पूरा पांडव धर्म विजयी हुआ। इसलिए असली धर्म है, असली समाज सेवा है भगवान कृष्ण का शरणागत लेना। असली क्रांति है, असली रिवोल्यूशन है असली भगवान का भक्त बनना। और जैसे ही भगवान का भक्त अर्जुन बने, महाभारत युद्ध जीत गए। इसलिए हम लोग को ये शिक्षा लेना चाहिए भगवत गीता से। आज
कैसे भगवान का भक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के, श्री रामचंद्र भगवान के, अयोध्या धाम के, भगवत गीता के, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।